Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office, Allama Iqbal Town, Lahore. It is your complete e-learning app for ECAT and NMDCAT preparation. And today we are going to start the discussion of chemistry test जिसका कोड है T2 और इस T2 में आपने डिटेल के साथ पढ़ा था about the first law of thermodynamics plus enthalpy. तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट डिस्कशन और देखते हैं राइट आंसर्स क्या हैं और उसके पीछे रीजन क्या है. लेट्स स्टार्ट द टेस्ट डिस्कशन विद द नेम ऑफ अल्लाह. नंबर 1, व्हेन अ प्रेशर ऑफ दिस Nm-2 इज अप्लाइड, ठीक है, इतना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, देन वॉल्यूम विल चेंज फ्रॉम दिस टू दिस वन, देन वर्क डन बाय द सिस्टम. क्या होगा? इसमें दो बातें ध्यान में रख लें. पहली बात, मैंने आपको लेक्चर में बताया था वर्क डन बाय द सिस्टम जो है हमेशा क्या लिया जाता है? नेगेटिव. तो फार्मूला हमारा बना P डेल V और साथ में नेगेटिव आ गया. ओके, ये दोनों यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और क्यूबिक मीटर, ये सिस्टम इंटरनेशनल की यूज की गई हैं बेटा. ओके, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट करें. P कितना है हमारे पास? 500. ओके, चेंज कितना आ रहा है? 0.05 से 0.03, 0.02 आ गया माय डियर स्टूडेंट्स. तो जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2/100 आ गया, ये हो गया 10. और क्योंकि सिस्टम ने काम किया है तो इसीलिए साइन आएगा नेगेटिव का. तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा? बीटा इज द परफेक्ट राइट आंसर. कंप्यूटर जी से वेरीफाई करते हैं. कंप्यूटर जी प्लीज टेल अस दिस इज परफेक्ट राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. Second, which one of the following statements is false? ठीक है, एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है बेटा जी. इसमें बोथ एंड भी तो है ही नहीं. वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, नहीं बेटा, बताया था मैंने. वर्क है, हीट है, दे आर नॉट स्टेट फंक्शंस. ओके, स्टेट फंक्शन इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज होती हैं and they are path independent. ओके, आगे चलते हैं. वर्क जो है appears at the boundary of a system. बिल्कुल, जब हम वर्क की बात करते हैं बेटा, ये देखें जैसे पिस्टन की एग्जांपल है. ओके, जब पिस्टन मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? बेसिकली वो क्या कर रहा है? हम जो उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है. ठीक है, अच्छा, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है. टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, ये भी बिल्कुल ठीक है बात. वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन, ये भी बिल्कुल ठीक बात है. T2 माइनस T1 चेंज इन टेम्परेचर, V2 माइनस V1 चेंज इन वॉल्यूम. तो उसने कहा था गलत स्टेटमेंट बतानी है, अल्फा के अलावा बाकी सारी ठीक है भाई. ठीक है, तो आंसर हमारा अल्फा हुआ. चले भाई, ठीक हो गया. चले आगे बढ़ते हैं अभी. Number 3, according to first law of thermodynamics, if thermal energy is applied to water placed in a cylinder, okay, fitted in frictionless piston, तो क्या होगा? जरा इसको डायग्राम फॉर्म में बना लेते हैं. ये देखें, जो वो कहता जा रहा है मैं उसको ड्रॉ करता जा रहा हूं भी कि वाटर जो है हमने प्लेस किया हुआ है. ओके, ये फ्रिक्शनलेस हमने पिस्टन लगा दिया साथ में. ऑलराइट, और हम क्या कर रहे हैं भी? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी भी, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम इसको. तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे इसको हीट मिलती जाएगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जाएगा. ओके, और ये पिस्टन की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड होना शुरू हो जाएगी. ओके, थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, बिल्कुल ऐसे ही होगा. प्रेशर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल इजाफा होगा क्योंकि वो ज्यादा जो है वो एनर्जी के साथ मूव अप करेंगे भी. पिस्टन ऊपर जाएगा, बिल्कुल ठीक है. यानी ये सारी ही बातें क्या लिखी हुई हैं? सही लिखी हुई हैं. आंसर डेल्टा होना चाहिए भी. कंप्यूटर जी से वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाई. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ. वी हैव नंबर 4 नाउ. स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक? डिटेल के साथ आपको मैंने बताया था अभी कि सिस्टम और सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, ना तो एनर्जी क्रिएट होगी और ना ही क्या होगी? डिस्ट्रॉय. और जब हम एनर्जी की बात कर रहे होते हैं तो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है?
इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क डन। याद आ रही है एग्जाम्पल भी बताया था मैंने भी कि किसी की हेल्प करनी है, किसी को अगर आपने किसी जगह पे बस स्टेशन पे और किसी जगह पे एयरपोर्ट पे पहुंचाना है भी, तो दो ही तो तरीके हैं, आप उसको एनर्जी दे दें, ठीक हो गया, हीट प्रोवाइड कर दें, पैसे दे दें आप उसको, या आप उसको कहें भी कि आए मैं आपको जो है फ्री राइड देता हूं, मैं छोड़ आता हूं भाई, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल बताई थी आपको। तो डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दिस इज द राइट expression for that. Beta is the right answer. Please Cambridge verify our answer. Beta is the perfect answer. Now next move to number 5. Work done by the system is given by, पहले बताएं पॉजिटिव या नेगेटिव, याद रखना आपने भी। वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा जो है पीवी तो लिखा जाएगा, मगर ये क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा, क्योंकि ऑन द सिस्टम होकर लिखा जाएगा तो पॉजिटिव, और अगर बाय द सिस्टम लिखा जाएगा तो हमेशा क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात बेटा? तो क्या लिखें फिर, माइनस पी डेल वी, अल्फा इज द राइट आंसर। वेरीफाई करते हैं बेटा, परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ। नंबर 6, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम इज, क्या होगा? इसका आंसर हमें मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगेन, कि मैंने इक्वेशन करवाई थी, डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, ठीक है, या डेल इज इक्वल टू क्यू, ठीक हो गया, प्लस पी वी लिखते हैं हम भी, ठीक हो गया बेटा बात। और अगर हम कहते हैं कि भी वॉल्यूम हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं अभी, ठीक है, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल वी, ठीक है, चेंज ही नहीं आ रहा भाई, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। मतलब अब देखिएगा, समझिएगा, ये देखिए, ये मेरे पास है एक सिलेंडर है, ये मैंने पिस्टन लगा दिया बेटा, ये इसके अंदर गैस है और मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं अभी कि वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, पिस्टन अपनी जगह से मूव नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम को हमने क्या रखना है, सेम। तो माय डियर स्टूडेंट, जितनी आप हीट इसको देते जाएंगे वो इसकी इंटरनल एनर्जी में ही इजाफा करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा फिर, बीटा हमारा आंसर होना चाहिए भी, परफेक्ट आंसर, क्योंकि हमने ये कंडीशन लगा दी है कि वॉल्यूम चेंज नहीं करना, प्रेशर चेंज अगर करते तो फिर पिस्टन रिमूव करना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, Q heat will be always negative for एक्सोथर्मी के लिए इसको हम नेगेटिव समझते हैं। एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, इवॉल्व बाय द सिस्टम, नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर स्पॉन्टेनियस। अब वन बाय वन इसको क्रैक करते हैं। देखें भी, मैंने भी बताया आपको कि ये नेगेटिव किस में होता है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है भाई, ये सिस्टम है हमारे पास, ठीक हो गया, सिस्टम से हीट जो है वो जा रही है सराउंडिंग में, ठीक है, यानी सिस्टम से हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। और अगर इसमें एब्जॉर्ब हो रही हो तो फिर एंडोथर्मिक होता है वो, याद रखना है। एब्जॉर्ब्ड नहीं हो सकता, नेगेटिव होता है इवॉल्व के लिए, ये ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं बेटा, जैसे N2+O2 है हमारे पास, ये एंडोथर्मिक होता है। स्पॉन्टेनियस जैसे इवेपोरेशन है, ये भी एंडोथर्मिक होता है बेटा। तो आंसर क्या हुआ फिर हमारा, बीटा इज द राइट आंसर। वेरीफाई करते हैं कंप्यूटर से, परफेक्ट राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वी हैव नंबर 8, डेल एच इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट। अभी प्रीवियसली हमने एमसीक्यूज किया है जिसमें क्या था, क्यू वी इज इक्वल टू डेल ई आ रहा था। अभी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, और लेक्चर मैंने बताया था आपको कांस्टेंट प्रेशर पे इंथैल्पी के इक्वल हो जाता है भाई। और दोनों में से ग्रेटर कौन सा होता है, क्यू पी हमेशा क्यू वी से ग्रेटर, क्योंकि क्यू पी पे वर्क डन इक्वल टू 0 नहीं होता, वर्किंग हो सकती है, जबकि क्यू वी पे वर्क डन किसके इक्वल हो जाता है, 0 पे। वही सेम पिस्टन वाली एग्जांपल ये देखें। अब अगर मैं इसको हीट दे रहा हूं और मैं कहता हूं भी कि कांस्टेंट क्या रखना है मैंने, प्रेशर,
तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक हो गया, पिस्टन मूव करेगा, क्योंकि अगर पिस्टन मूव नहीं किया तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा। हमने प्रेशर जो है वो क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है अभी। ये समझ आ रही है बेटा बात की भी? ठीक हो गया। मैथमेटिकल रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। H इज इक्वल टू E प्लस PV के इक्वल है। ठीक हो गया। और माय डियर स्टूडेंट, जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है H इज इक्वल टू QP। दिस इज द फाइनल रिलेशन विद दैट। क्लियर? तो राइट आंसर इज चार्ली। वेरीफाई करते हैं कंप्यूटर से, चार्ली इज द परफेक्ट राइट आंसर है। आगे चलते हैं। सेकेंड लास्ट MCQs, द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन इज। फर्स्टली थिंक इन योर माइंड, स्टेट फंक्शन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सर ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा और इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स भी होती हैं। ठीक हो गए, वैल्यूज होती हैं। हीट टिक लगाऊंगे, क्रॉस कर दूं बेटा। सर ये नहीं है, वर्क भी नहीं है। ठीक हो गया, मोल भी नहीं है, ये तीनों ही स्टेट फंक्शन नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, एंथैल्पी। H इज अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा इज द राइट आंसर। परफेक्ट। बढ़ते हैं अपने लास्ट MCQs की तरफ। नंबर 10, 1 जॉल इज इक्विवेलेंट टू डैश कैलोरी। दोनों ही हमारे पास एनर्जी के यूनिट्स हैं, बट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। उसने क्या पूछा है अभी, उसने पूछा है 1 जॉल, तो आप रिवर्स कर दें इसको, 1/4.18 कैलोरीज, ये होगा राइट आंसर। 1/4.18 अल्फा होना चाहिए राइट आंसर। प्लीज कंप्यूटर जी वेरीफाई इट। बिल्कुल सही आंसर है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द टुडेज डिस्कशन ऑफ केमिस्ट्री, जिसका कोड था T2। उम्मीद है कि आपका इसमें स्कोर बहुत ज़बरदस्त रहा होगा। जो अगर एक दो मिस्टेक हुई है तो कोशिश कीजिएगा बेटा कि आपने उसको माइंड में रखना है और नेक्स्ट इसको रिपीट नहीं करना। नाउ द फ्यू वर्ड्स फॉर यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। नीचे आप नजर आ रहा है बेटा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है एंड आप बहुत ही आसानी के साथ हमारी ऐप स्टार्स एकेडमी लाहौर को इंस्टॉल कर सकते हैं बेटा। एंड नाउ जो यूट्यूब पे हमारा जो बेटा था तमाम लेक्चर्स को देख रहे हैं, अभी एक दो लेक्चर कभी उनको मिस हो जाता है, तो बेस्ट है आप हमारी ऐप को इंस्टॉल करें, साइन अप करें फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तमाम फ्री कंटेंट्स के लेक्चर आपको इन वेरी अरेंज्ड फॉर्म मिलेंगे भी, और आपको किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होगी। और अगर बेटा जो स्टूडेंट हमारा ये फ्री कंटेंट जो है वो देख रहे हैं, अभी उनको अंदाज़ा हो चुका होगा दिस इज़ द बेस्ट मटेरियल जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में प्रिपेयर किया गया है। और इसको प्रिपेयर करने के बाद आप में इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होगा कि आप कहेंगे मैं इस पाकिस्तान में, बल्कि अगर आप बाहर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी प्रिपरेशन इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप बेंचमार्क इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।